वोटों की गिनती से पहले आज चुनाव आयोग की दोपहर 12:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतगणना की तैयारियों पर ब्रीफ करेगा चुनाव आयोग। कल होनी है लोकसभा चुनाव और 2 राज्यों की विधानसभा की मतगणना। इलेक्शन कमीशन साझा कर सकता है बड़ी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बीजेपी डेलीगेशन ने की चुनाव आयोग से मुलाकात। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों पर एक्शन की मांग। बीजेपी ने सारे काउंटिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करने की मांग की। कहा गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। इंडिया अलायंस का डेलीगेशन भी पहुंचा था चुनाव आयोग। पोस्टल बैलेट के नतीजे पहले जारी करने की अपील। कांग्रेस नेता जयराम रमेश मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। अधिकारियों की डिटेल देने को कहा। जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया था आरोप। 150 अफसर को डराने धमकाने का दिया दावा। पीएम मोदी ने एक अखबार में लिखा आर्टिकल, साधना से निकले नए संकल्प नाम से लिखा लेख। कन्याकुमारी से विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान साधना का किया जिक्र। काउंटिंग से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ की बैठक। पीएम आवास पर हुई मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष रहे मौजूद। पीएम मोदी के साथ बैठक में चुनावों को लेकर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री ने सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर की बात। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर होगी अहम बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत सीनियर नेता होंगे शामिल। मतगणना को लेकर बनेगी रणनीति। काउंटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में तनाव। मतदान वाले दिन हुई हिंसा के बाद से माहौल खराब। एक बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की वजह से संदेशखाली में मचा हंगामा। लगातार प्रदर्शन की वजह से मंगलवार सुबह तक धारा 144 लागू। मतदान वाले दिन संदेशखाली में जमकर हुआ था हंगामा। पश्चिम बंगाल में 19 जून तक पैरामिलिट्री रहेगी तैनात। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां रखने का किया था फैसला। संदेशखाली को लेकर बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का बयान। कहा शांति बहाली के लिए सीएम ममता को तत्काल कदम उठाना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को रोकने की तैयारी। हिंसा के निपटने के लिए 19 जून तक 40,000 पैरामिलिट्री जवान रहेंगे तैनात। सीएपीएफ की 400 कंपनियां तैनात। बंगाल की 12 सीट के लिए एक बूथ पर रिवोटिंग जारी। कदम्बगाछी सरदार पारा इलाके के बूथ संख्या 61 पर डाले जा रहे वोट। सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। अरुणाचल विधानसभा में बीजेपी की बम्पर जीत। 60 में से 46 सीटों पर दर्ज जीत करेगी। अरुणाचल में कांग्रेस की बुरी हार। 60 में से 19 सीटों पर उतारी थी उम्मीदवार। मात्र 1 सीट जीत पाई कांग्रेस। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। सीएम पेमा खांडू ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को भ्रष्ट यूनिट बना रखा। अरुणाचल में जीत के लिए पीएम ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कहा प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। गोवा के सीएम ने अरुणाचल के सीएम को जीत की बधाई दी। कहा 4 जून को फिर बनेगी मोदी सरकार। सिक्किम चुनाव में एसकेएम ने किया क्लीन स्वीप। 32 में से 31 सीटों पर दर्ज की जीत। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने जनता का जताया आभार। कहा जीत के पीछे लोगों का विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत। सिक्किम की जनता को सीएम तमांग ने दिया भरोसा। कहा आने वाले 5 साल में सभी वादे पूरे करेंगे। पीएम ने सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग को जीत की बधाई दी। कहा प्रदेश के विकास के लिए मिलकर करेंगे काम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले एग्जिट पोल के अनुमान से बेहतर होगा एनडीए का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है। खाता ना वही मोदी जी जो कहें वही सही। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान। निशिकांत दुबे ने कहा पीएम ने कह दिया 400 के पार, मतलब 400 के पार है। पीएम सबसे बड़े ट्रेंड सेटर। एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान। देश में मिठाई बांटने का समय है, जनता को पीएम पर भरोसा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार की हैट्रिक लगाने जा रही। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का बयान। एग्जिट पोल पर रामदास आठवले का बयान। कहा 4 जून को हम एग्जिट पोल को अनुमान से ज्यादा जीतेंगे सीटें। महाराष्ट्र में 35 से 40 से बीच रहेंगी सीटें। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर वीडी शर्मा का बयान। कहा सामने आए आंकड़ों से हुआ साबित मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद किशम की 2 टूक 4 जून के बाद नौसिखिया शहजादे गुफाएं ढूंढते फिरेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को बताया मोदी मीडिया पोल। बोले इंडिया गठबंधन जीत रहा 295 सीट। राहुल गांधी के बयान पर पीयूष गोयल का पलटवार। मीडिया पर प्रहार रुकना चाहिए, ऐसे बयान लोकतंत्र पर पहुंचाते हैं आघात।